नमस्कार, शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कुचलने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किया गया दावा सच साबित होता नजर आने लगा है। जहां बीते महीने माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा हुई, तो वहीं उसके बेटे असद अहमद को यूपी पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। असद के एनकाउंटर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान भी काफी चर्चा में आ गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूपी मुख्यमंत्री का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। एनकाउंटर के बाद उन्होंने कहा, अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे थे अखिलेश यादव। वहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस वक्त उन्होंने आड़े हाथों लेते कहा, बाबा साहेब को बहाने उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश ने कहा, बाबा साहेब ने संविधान के रूप में हमें अनमोल रतन दिया है। आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। एक एक कर संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और देश के कमजोर लोगों को जो ताकत बाबा साहेब ने दी थी, उसको बचाकर आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश ने तो एनकाउंटर को फेक तक बता दिया। वह मायावती हो या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो, सभी ने एनकाउंटर को सही नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर को लेकर जो विपक्ष है वो लामबंद हो गया, उसे ये एनकाउंटर सही नहीं लग रहा है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। तो आप अभी सुन रहे थे, आपने असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के प्रमुख हैं, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा संविधान को ताक पर रख दिया गया है और ये सब इनकाउंटर जो है फर्जीवाड़े वाला है। और अखिलेश यादव का भी रुख यही है कि जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं वो फेक है और फेक एनकाउंटर के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा है। लेकिन सवाल कई हैं। शायद असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा लगता है नॉलेज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ये भूल गए हैं कि कई इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें हिंदू समाज के भी कई लोग हैं जिनके एनकाउंटर हुए हैं। आज कई लोग थाने चौकी में जाकर तख्ती लटकाकर कहते हैं, भैया हमें जो है मारना मत, हम यहाँ पर आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। तो क्या उस वक्त कोई पुलिस जाती है, नहीं ठीक है तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो, नहीं हम तुम्हारा आत्मसमर्पण नहीं मानेंगे, हम तुमको जाके हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हर बात पर राजनीति करना सही नहीं है। अगर देश के अंदर और अगर आपके प्रदेश के अंदर कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसका हमें समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर अतीक के लड़के जैसे लोग छुट्टे सांड की तरह घूमते तो शायद न जाने कितने लोग, कितने उमेश पाल जैसे लोगों की हत्या हो गई होती, कितने जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हत्या हो गई थी। तो मायावती ने भी ट्वीट कर तमाम तरह के बातें कही। उन्होंने मुठभेड़ को हत्या करार दिया। देखिए समझना होगा, मुठभेड़ और हत्या दोनों अलग चीज़ है। असद गुलाम जो कि शूटर था, असद को देखिए, जब हमने पूरी विजुअल दिखाई थी, पूरी खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं।
आपने उस विजुअल में देखा भी था कि असद जो कि अतीक का लड़का है और उसके मन में कोई खौफ नहीं था बंदूक चलाते समय, वो डर नहीं रहा था, उसको इस बात का डर नहीं था कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, आखिर आगे हम बच भी पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, या तो ये जो गुंडे माफिया या जो हम इन्हें बदमाश कहें, किन नामों से पुकारें, इन लोगों ने कफन बांध कर ये लोग निकल लिए थे, नहीं भैया अब तो ये होना है। जब ये कफन बांध सकते हैं और जब ये किसी की हत्या कर सकते हैं, पुलिस वालों को पुलिस वाले जो 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, एक एडवोकेट मारा जाता है, उस वक्त कोई विपक्षी पार्टी सामने नहीं आती है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस नेता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, यूपी हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अमितेश श्रीवास्तव। सबसे पहले अमितेश आपका रुख कर लेते हैं। अमितेश, देखिए यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई, इनकाउंटर हुआ नहीं, जैसे इनकाउंटर हुआ ट्वीट पर ट्वीट आने लगे, अखिलेश यादव कहने लगे फेक इनकाउंटर है, तमाम तरह की बातें होने लगी। तो अब क्या मतलब ये समझा जाए, गुंडा है, माफिया है, उनको खुला छोड़ दो, खुले सांड की तरह वो मारते रहें और वो कुछ भी करते रहे, उनके ऊपर कोई भी उसका जवाबदेही नहीं होगा, पकड़े जाते हैं तो जेल में डाल दो, नहीं पकड़े जाते हैं तो ठीक है भैया। देखिए मनीष, जाहिर सी बात है कि असद और गुलाम के इनकाउंटर्स के बाद जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है, और विपक्ष सवाल खड़े करेगा भी, क्योंकि सामने अभी नगर निकाय का चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो समय है बहुत कम बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास एक मौका है, इसी इनकाउंटर के ज़रिए सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, ये बखूबी विपक्ष के नेता जानते हैं। और आप देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को देखिए, जिस तरीके से उन्होंने दिया, उन्होंने साफ तौर पे इस इनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया। उसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन चूंकि सियासत की मजी हुई खिलाड़ी हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, और बखूबी वो जानती हैं कि कब कौन सा हमला किस पार्टी पे करना है और किस अंदाज में करना है। उनके आप ट्वीट को देखिए, बखूबी उन्होंने बिकरू कांड का जो आरोपी है विकास दुबे, उसका हवाला दिया, और खुद उन्होंने सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कहा कि बिकरू कांड पे सवाल खड़े हुए थे, इसी तरह के सवाल असद और गुलाम के इनकाउंटर्स पे भी खड़े हो रहे हैं। तो ये राजनीति है, और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कब किसका दोस्त बन जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे ओवैसी की बात करें, चूँकि मुस्लिम वोटों पे उनकी पकड़ मानी जाती है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुस्लिम वोटों पे का अधिकार है। हालांकि कभी एक वक्त था जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का दामन वो थाम चुके थे। पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बहुत अच्छे शागिर्द हुआ करते थे। लेकिन पूरी तरीके से अब इस इनकाउंटर्स ने मामले ने मनीष सियासी जो मोड़ है वो ले लिया है, और यही वजह है कि अब इस पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष के लोग, जहां पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो बयान था, आपको याद होगा कि जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी मिला देंगे, वो बयान एक तरफ ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद ने कहा है कि देखिए, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो शहीद जवान सिपाही था उसकी आत्मा को अब संतुष्टि मिलेगी, उसके पूरे परिवार को इंसाफ मिला। तो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल इस पूरे इनकाउंटर्स को भुनाने में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा हो रहा है, और जो अपराधी हैं वो या तो सलाखों के पीछे हैं, या तो उनको पुलिस ने इनकाउंटर्स में मार गिराया। दूसरी जो तस्वीर ये भी है कि विपक्ष पूरी तरीके से इन इनकाउंटर्स के बहाने ही एक तो अपने वोट बैंकों पर मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है, और दूसरी इन्हीं के सहारे वो सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। मनीष, अमितेश, देखिए, ये इनकाउंटर हो या फिर कभी कभार देश विरोधी नारे हो, और जब उस पर सख्ती हो जाती है तो ये लोग उनका साथ दे देते हैं। फिर जनता, फिर इनको देखिए केंद्र में क्या हुआ, आज जनता कांग्रेस को क्यों पीछे धकेल रही है, इसीलिए धकेल रही है क्योंकि कई ऐसे उसके जो फैसले रहे, कभी सेना पर सवाल खड़ा कर देना, कभी एयर स्ट्राइक का सबूत मांग लेना, तो इन लोगों को जनता फिर सबक सिखा देती है, फिर मुद्दे नहीं रह जाते हैं,
फिर तो मुद्दे ये हो जाते हैं कि जी अगर अच्छा काम हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, आतंकी मारे जा रहे हैं, माफिया मारे जा रहे हैं, तो आप कहते हो कि नहीं जी ये तो गलत हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों का पालन पोषण करोगे। अगर ये लोग जिंदा होते और सरकार ना होती तो आप इनका पालन पोषण करते, खिलाते पिलाते, ये मौज में रहते। मनीष, जाहिर सी बात है कि ये किसी से भी नहीं छुपा है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जो आपराधिक किस्म के जो राजनेता होते हैं उनको यही पैदा करते हैं और बखूबी जैसे एक पेड़ में पानी डालते हैं उसको बड़ा करने के लिए, उसी तरीके से उन तमाम अपराधी छवि के नेताओं को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिहाज से इन तमाम पॉलिटिकल दल, किसी को इसमें आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दलों ने वक्त वक्त पे इस तरह के नेताओं को बखूबी संरक्षण दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है मनीष की टाइमिंग का हर जगह पे, खासतौर पे सियासत में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है। और देखिए इनकाउंटर्स की टाइमिंग देखिए, हालांकि इनकाउंटर्स एक ऐसा शब्द है जिसको आप कानूनी भाषा में जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं, और यही वजह है कि पुलिस ने जो फ़र्द लिखा है, जो पुलिस ने तहरीर दी है, एसटीएफ की टीम ने जो तहरीर दी है थाने पे, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से असद और गुलाम वो झांसी में एक जगह छिपे हुए थे, उन्होंने दबिश दी मुखबिर की सूचना पे, लेकिन दबिश देने के बाद से जब वो भागने लगे तो पुलिस ने बहुत आसानी से उन्हें रोकने की कोशिश की, और जब वो नहीं रुके तो उसके बाद से उन्होंने फायरिंग शुरू करी। फायरिंग के बाद से आत्मरक्षार्थ यानी कि अपने रक्षा के लिए एसटीएफ की टीम ने उन पर गोलीबारी ठीक है। करी और उसके बाद से इस पूरे घटना में ठीक उनकी है मौत हो मितेश, गई। ठीक है मितेश। आमिर जी, आमिर भाई, आप लोग को ये फेक एनकाउंटर लग रहा है, मतलब एनकाउंटर हो रहा है बदमाशों का, ये फेक लग रहा है? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके मतलब सर्वे सर्वा हैं अखिलेश यादव, मतलब वो क्या चाह रहे थे? इनको खुला छोड़ देते सांड की तरह, ये सिंग मारते रहते और मतलब सब कुछ चलता रहता? आमिर खान की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास उनकी। क्या आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, बोले बोले, अब बोलिए आमिर भाई। मैं कह रहा हूँ जैसा कि हमारे भारत वर्ष का लोकतंत्र है और यहाँ संविधान है, इन दोनों चीजों को जिस तरह से हम रूल में मानते हैं, लोगों पे लागू करते हैं, न्यायालय में यहाँ के लोग विश्वास रखते हैं, जिस तरह जनता नेताओं को सुनती है, इस तंत्र में अगर मीडिया को और पुलिस को विश्वास नहीं रहा तो अलग बात है। अगर विश्वास है तो न्यायालय पे विश्वास करना, न्यायालय के अधीन पेश करना बहुत आवश्यक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ, तो अखिलेश यादव जी के साथ तो वो पार्टी की तरफ से होऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एक मुस्लिम होने के नाते मुझे फक्र है इस बात का कि भारत देश में भी और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश में जो नफरत की बात करी जाती है, अरब देश जैसे कानून को लागू करने की विधि अपनाई जा रही है क्या? क्या इस बात का सवाल का जवाब दिलवाएंगे? ये तो अरब कंट्रियों में ऐसा होता है, और अगर वहां के कानून इतने अच्छे हैं तो फिर आप मुझे एक बार इनके नेताओं से पूछवाइएगा, क्योंकि भारत के कानून और संविधान के हिसाब से तो मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह के मामले में कि जिस तरह से वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, आदमी गिरता है, गोली लगती है, बंदूक हाथ में रह जाती है, बाइक से जा रहे हैं, रेतीली मिट्टी पे इतनी दूर बाइक दौड़ा ली, फिर खंडी में जाके गिर जाते हैं, एक जीप सामने से आ रही है, जबकि सामने से जीप आने का वो रास्ता बंद है। तो ये सारी चीजें देखिए छुपी किसी से नहीं है। आप मीडिया कर्मी हो, आप मीडिया से मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, आपकी पकड़ ज्यादा होगी और आपके कोई ना कोई भाई उधर सहयोगी गए भी होंगे, तो आपके पास बहुत सारी फुटेज आई होगी, आपने देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनकाउंटर करना गलत है। अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है और अगर कोई हमारे देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ किसी की हत्या करता है या कोई भी जुर्म करता है या हमारे कानून के विरुद्ध कोई काम करता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फांसी दे देनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन पर कोई बेवजह हमला करता है, पुलिस कायदे से रोकना चाहती है, तो उसके संग ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी, वो इस बात के लिए उठा रहे हैं, जिस तरह वो बॉडी पड़ी हुई है, जिस तरह उस बॉडी के हाथ में एक वेपन है, हथियार है, और जिस तरह वो गिरा हुआ है कि गोली लगने के बाद भी हथियार वहीं रह जाती है, उसके सिर पे जो गमछा है वो बंधा रह जाता है, टोपी लगी रह जाती है। थोड़ी सी अगर उस तस्वीर को देखें तो ये बात आमिर भाई आप बड़ी ही पीएचडी मानेंगे। कर रखा है लगता है अखिलेश यादव ने और आप लोगों ने, कि भाई एनकाउंटर के बाद जो है कैसे क्या किया जाता है, बड़ी पीएचडी कर रखी है। ठीक है, अश्वनी चाहे जी जवाब दे दीजिए आमिर भाई का।
मनीष जी, मैं आपकी आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक ना है, अमित मैं आपको जी की बता आवाज दे रहा सुन हूँ। पाया, ना आमिर भाई की सुन ठीक है, पाया। मैं बता दे रहा हूँ। आमिर भाई का जी। आरोप ये है कि कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर है अखिलेश यादव कह रहे हैं वो फेक है, और ये कह रहे हैं कि भाई क्या अरब देशों का जो कानून है क्या हमारे देश में लागू हो रहा है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। ये तो अरब देशों में होता है कि ऐसे मौत के बदले मौत, उनका ये आरोप है सीधे सीधे, और ये फेक इनकाउंटर है। आमिर भाई क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी जो माननीय सांसद हैं उन्होंने कहा है ये फेक है। लेकिन अभी जिसकी बात कर रहे थे, जो आपने पीएचडी की बात की, उससे शायद मैं समझ पाया, तो उस चीजों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी एनकाउंटर होता है कोई भी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 13 या 16 पॉइंट की गाइडलाइन है, ह्यूमन राइट कमीशन की गाइडलाइन है, और मजिस्ट्रेटी जांच से गुजर के उसको जाना पड़ता है। तो अखिलेश यादव जी सुप्रीम कोर्ट है, ह्यूमन राइट कमीशन है या मजिस्ट्रेट है? अभी इनकी रिपोर्ट आई नहीं तो इन्होंने फेक कैसे कह दिया? अखिलेश यादव जी का बिलबिलाना जायज है। पूरा देश जान रहा था कि सबसे पहले बिलाहट कहां से निकलेगी, अखिलेश यादव के यहाँ से निकलेगी, उनके जुबान से निकलेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी माननीय रामगोपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, बेचारा अतीक, लगता है उसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, कुछ इस तरीके की बातें। तो ये इनके परिवार के जो आंगन में जो फूल पौधे लगाते हैं ना, वो फूल पौधों में से एक पौधा अतीक अहमद का भी परिवार है, जिसको सींचा है इन्होंने, जिसको खाद दिया है इन्होंने। तो ये बिलबिलाएंगे। एक मौलाना अभी बिलबिला रहे थे, वो हैदराबाद वाले बैरिस्टर, 4 दिन पहले मनीष जी कहाँ थे? आदित्य राणा एक अपराधी था, उसका काउंटर हुआ है, उसमें ना उन्होंने जाति देखा ना धर्म देखा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश यही की मैं पुलिस के समझाने साथ की उसकी कोशिश कर रहा हूं कि आप मुठभेड़ उत्तर हुई। प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं तो इनकाउंटर की पूरी लिस्ट दिखाई देगी आपको, कि समझ में आएगा कि किसको किसको मारा गया। ठीक है, हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, एनकाउंटर हुआ है, विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। सर, सवाल किस बात का उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, इनकाउंटर हुआ है, अपराधियों को मारना कोई गलत नहीं है। अपराधी जो भी है, जो भी जात में है, धर्म में हो, अपराधियों का न जात होता है न धर्म होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है जिस तरह से। लेकिन आप देखे होंगे, इनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश में बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इनकाउंटर जैसे होता है, एक ही कहानी बनाया जाता है। जी को आवाज नहीं आ रही, जरा देखिएगा क्या। बोलिए बोलिए, आप बोले स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनकाउंटर जब होता है तो जो भी इनकाउंटर हुआ है तो सब में वही निकल के आता है कि जिस तरह से अपराधी जो है, जिसको मारा जाता है अपराधी को, तो वो उसको यानी उसका जो घेर के मारा जाता है, तो लेकिन प्रथम दृष्टया नहीं दिखता है कि घेर के, लेकिन मारा तो जाता है। और पुलिस का काम है खात्मा करना अपराधी का। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसको राजनीतिकरण, राजनीति का ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है, अपराध खत्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई जातियों जो संसद में और विधानसभा में बैठ के अपराधी कई लोग हैं जो बेटी बहन का इज्जत लूट के, तो उनको भी मार देना चाहिए, गोली और फांसी पर चढ़ा। चिन्मयानंद जैसे और जो सेंगर जैसे को खड़ा करके फांसी चढ़ा देना चाहिए। जो किसान पे गोली चलाए, गाड़ी चलाए, उनको भी फांसी देना चाहिए। तब तो संदेश जाता है कि बहुत बढ़िया योगी जी के सरकार में हो रहा है कि अजय कुमार टेनी का। लेकिन स्वामीनाथ जायसवाल जी वो भागे नहीं ना, उन्होंने वो तो गए, उनको तो पुलिस पकड़ ली। ये लोग तो भागे फिर रहे हैं। भगाया नहीं ना जाएगा। राजनीतिक संरक्षण जिसको रहेगा तो कहाँ भागेगा। राजनीतिक संरक्षण रहेगा तो बच जाएगा, और तो गोद में खेलते रहेगा। बहुत अपराधी पूर्वांचल में जो एमएलए एमपी बन के बैठे हैं, उनका बहुत अपराध था। पहले सरकार पे जो बैठे हैं, वो बड़े मुख्यमंत्री पद पर, उनका भी अपराध था। लेकिन सब जब बड़े पद पे आ जाते हैं तो सारा कोर्ट कचहरी, सारा कानून व्यवस्था साथ परख के सब केस खत्म हो जाता है। ये हम भारतीय जनता पार्टी में देखे हैं कि वो मशीन ऐसा है। ठीक है, उसपे जवाब भी ले लेते हैं, ठीक है। अश्विनी शाही जी, जवाब दे दीजिए सर। मैं सुन नहीं पाया हूँ, मुझे बता दीजिए। स्वामीनाथ, देखिए स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि ऐसे कई नेता हैं बीजेपी के अंदर जिन्होंने बलात्कार किया है
और जो थे, और कुछ ऐसे हैं जिनके नेता के लड़के ने किसान पर गाड़ी चढ़ा दी, उनका भी हो जाना चाहिए इनकाउंटर, उन्हें कहा रोका गया है? नहीं नहीं, अच्छी बात है, इन्होंने कहा, एकदम सही कहा, लेकिन क्या इसका इनकाउंटर सही इनको लगा या नहीं लगा, ये पूछ लीजिए। या तो ऐसा नहीं कि उनके वजह से इनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस क्या चाहती है कि अपराधियों को ना मारा जाए? कांग्रेस क्या चाहती है कि पुलिस वाले गोली खाने के लिए बने हैं? कांग्रेस के जो साथी हैं, कहीं गए वो संदीप निषाद के घर पर, राघवेंद्र सिंह के घर पर कोई गया? और अच्छी बात में तो और सबसे बड़ी बात, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, चाहे वोट की राजनीति हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो। हाथरस में पूरा बवाल काट दिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, सबने काट दिया बवाल। अंत में क्या निकल कर आया? टाइफिस बलात्कार हुआ नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था पहले दिन की बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने उसका माखौल बना दिया कि बिना पढ़ा लिखा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का, उसके पीछे भी। जबकि मुझे लग रहा है कि जितने विरोधी दल के लोग हैं, ये सिर्फ अनपढ़ हैं और कुछ नहीं जानते, सिर्फ हल्ला मचाना जानते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोई बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, सबको बरी कर दिया। एक जो है अपराधी उसमें गैर इरादतन हत्या का पाया गया, उसको आजीवन कारावास हुआ। कितना हल्ला मचाया था, हंसते हुए आ रहे थे वहां से दिल्ली से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो कांग्रेसियों को छोड़िए, ये 3 में है न 13 में है, लेकिन जो हमारे 3 और 13 में है अखिलेश जी, इनको मैं पूछना चाहता हूं। ये वही अतीक अहमद है आमिर भाई, जिसने 13 पुलिस कर्मियों को अपने घर में कई घंटे बंधक बनाए रखा। आपके आजम खान ने एसएसपी को 3 घंटे खड़े होने की सजा दी थी, और आप ही की सरकार थी। मुख्तार अंसारी कोतवाली में ताला बंद कर देता है। ये है सब आपके द्वारा ये उठाए गए सींचे खाद दिए हुए अपराधी, ये सारे अपराधी हैं। और आज जो है राज है कानून का, बाबा जी के शासन में देर भी नहीं अंधेर भी नहीं, जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला।